हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं IBPS RRB क्लर्क 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। यह पेपर जो है 2024 में आ चुका है, इसलिए आपको इस पेपर को पूरा देखना है कि 2024 के पेपर में क्या क्या आया था। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। पहले हम देखेंगे कि 2024 में क्या क्या आया था। इसमें जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे और रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ पर DI और रॉन्ग नंबर सीरीज। हम पेपर को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे इस पर पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि जब आप मॉक अटेम्प्ट करें तो आप सबसे पहले स्पीड मैथ का पार्ट अटेम्प्ट करें, उसके बाद में DI, फिर आप अर्थमेटिक की तरफ मूव करें। इससे आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम भी मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या करना है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, और यहाँ पर है 9 का, यहाँ पर है 16 का, और यहाँ पर होगा जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25। 31 और 25 को ऐड करेंगे कितना होगा 56 होगा, जो यहाँ पर 55 है। तो यहाँ पर कौन सा गलत होगा, ऑप्शन डी 55 यहाँ पर गलत टर्म है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये है 1 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, तो ये होना चाहिए 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा और गलत टर्म जो है 48 होगा यहाँ पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, ये है 0.5 और ये है 1 गुना, ये है 1.5 गुना, और यहाँ पर है 2 गुना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2.5 गुना होना चाहिए। 2.5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 दूना 24 और 6, 24 6 30 यहाँ पर होना चाहिए 36 के स्थान पर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको हम गुणा करेंगे 3 से, तो 12 3 36 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 102, 102 माइनस 2, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 300 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा गलत होगा 296, 296 यहाँ पर गलत टर्म हो जाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइमर देने वाला हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे है मिल्क एंड वाटर 4:1 में है। अब कुछ वाटर ऐड किया जाता है, देन मिल्क एंड वाटर इक्वल हो जाता है। जब वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी बराबर होगी 4:4। अब वाटर कितना ऐड किया गया 3 ऐड किया गया। अब फाइनल में कितना है 8 है। 3/8 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, पहले हम साइन को लिखेंगे, प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस और
प्लस हो जाएगा। 5 चौके 20 ये हो जाएगा और 3 दूना 6 ये हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 5 जो है इन दोनों से बड़ा है और 4 भी इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज़ ग्रेटर दैन y, यही इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर लास्ट के दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी एंड डी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, साइन प्लस और प्लस होगा, यहाँ पर माइनस और प्लस होगा। 9 अठे 72 और 12 छंग 72 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 16 गुणे 3 48, तो और 12 चौके 48 होता है, 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा यहाँ पर। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर इसको 8 से करेंगे तो 12 अठे 96 और 8 चौके 32 हो जाएगा यहाँ पर। तो 36 जो है इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 18 से जो है 32 बड़ा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर पहले हम साइन लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस और माइनस, तो प्लस जो है हमेशा माइनस से बड़ा होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, x इज़ ग्रेटर दैन y, यही इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में दोनों में माइनस है, तो इसका उत्तर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन सी एंड डी होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 200, फाइंड द सम। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साल के CI और SI के बीच का डिफरेंस का, ये होता है PR अपॉन 100 की पावर 2 बराबर डिफरेंस। तो यहाँ पर मान रखेंगे P को पता नहीं, P पता नहीं है, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा स्क्वायर बराबर 200। अभी कितना हो जाएगा, 400 ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 400 गुणे 200, 400 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 2 3 और 4, 80,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बताया गया है, रंजीत स्टार्ट करता है एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और हर 3 घंटे पर अपनी स्पीड जो है 15 किलोमीटर की गति बढ़ा देता है, तो कितने घंटे लगेंगे 545 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो आइए देखते हैं। जैसे रंजीत स्टार्ट करता है 55 की स्पीड से और 3 घंटे तक स्टार्ट करता है, तो कितनी दूरी चलेगा, 165 दूरी चलेगा। अब अगले में 15 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा लेगा, तो ये हो जाएगा 70 और 3 घंटे तक चलाएगा, तो कितना हो जाएगा 210। इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 और 3 375 हो जाएगा। अब 545 से 375 को हटाएंगे कितना बचेगा, 170 बचेगा। अब 70 की स्पीड से था, अब 15 इसमें और ऐड करेंगे 85 हो जाएगा, 85 कम 85, 85 दूना 170, 2 घंटे इधर लगता है, 3 घंटे और 3 घंटे, 3 3 6 6 2
8 घंटे टाइम लगेगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, 25% कितना होता है, 1/4 होता है। और यहाँ पर 15 गुणा 24 अपॉन में 18 प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पर तो 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 से काटेंगे 5, 5 चौके 20 और 12 32, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, 40% निकालना है 480 का, तो 45 चौके 180 यहाँ पर हो जाएगा। और ये कितना होगा, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, 8 अठाए 64, 64 और 4 68, 180 मिनट और ऐड कर देंगे। 0 8 8 16, 7 1 8 1 6 7 7 1 8, 860 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, ये होता है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा गुड़े 24/45, तो 15 से काटेंगे 3 ये हो जाएगा, 3 से काटेंगे 8 ये हो जाएगा, तो 8 बचा। और प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 8 प्लस 25 कितना होगा, 33 होगा। 33 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, ये 600 और इधर पहले इस साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 36 तो ये हो जाएगा, 3600 से 600 घटाएंगे कितना बचेगा, 3000 बचेगा। ये 3000 ये बचेगा, इसमें से 32 ये और 4 ये, 32 4 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ये बचेगा। और 9 से जब 3 जाएगा 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 29 बचेगा, 29 64 ये बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 38/100 इंटू एक्स बचेगा। अब इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 दूना 38, 19 से कम 19, 19 पचे 95, 19 छक्का 114। अब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 गुड़े 100, 7800 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 57 से पहले 17 को हटाएंगे कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40 ये बचेगा और 80 ये बचेगा। 40 और 80 यहाँ पर बचेगा, 40 40 80 121 हो जाएगा। ये 121 ये हो जाएगा। इसमें से हम 25 घटा लेंगे, कितना बचेगा। फिर यहाँ पर 12 कम 12, 12 चौके 48, 4 तियाँ 12। अब 12 इससे घटाएंगे, तो जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 13, माइनस का 13 इससे घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 108। 108 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके ऑप्शन जो हैं सभी रॉन्ग हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करना है, 20% निकालना है 150 का, कितना होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 16 दूना 32 ये हो जाएगा और माइनस का 50 बराबर एक्स ये हो जाएगा। तो 62
से 50 जाएगा, 12 बचेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू, ये होगा 3/11, 3/11 होगा ये, इंटू 7, 27, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, 27 × 16, 27 + 16 कितना होगा, 43 होगा, गुणे 27 से 16 जाएगा, 11 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 × 21, 21 × 63 ये हो जाएगा, 63 ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर 21 × 63 ये हो गया, 6 बचा, 21 चौके 84, 84 6 90 ये हो जाएगा। और यहाँ से 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा 900। 900 जो है एक्स स्क्वायर बराबर 900, तो एक्स बराबर कितना होगा, 30 होगा। ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 15% होता है 3/20, गुणे 440, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 22, 22 यहाँ 66 ये हो जाएगा, बराबर ये हो गया x/4। और ये कितना हो गया, 28 दूना 56, 56 घट जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 चौके 40 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करना है, 12.5% निकालना है 100 का, तो यहाँ पर कितना होगा, 12.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/4 निकालना है 1728 का, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 3 12, और यहाँ पर कितना होगा, 4 दूना 8, -4.5। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 यहाँ पर ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 440। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना है, √2401, 2400 कितना होता है, 49 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाई 7, अपॉन में कितना होगा, 7 होगा, और इनटू में √x³ होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितना होगा, 7 1 8 और 6 3 9 ये हो जाएगा, 7 1 8 6 3 9, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये 49 से कम 49, 49 दूना 98। अभी जब क्यू रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 उत्तर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, 23 तिया 69 हो जाएगा, परसेंट से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट से 00 कैंसिल हो जाएगा, -34 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 34 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और 3 बचेगा, 35 और 13 48 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, ए और बी एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं 35 दिन और 45 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन सी एलोन द कंप्लीट वर्क। तो यहाँ पर क्या करना है, ए और बी को लिखना है, और कितना है, ए और सी को लिखना है, कितने दिन में काम कर सकते हैं, 35 45 और 25 दिन। तो यहाँ पर टोटल वर्क लिख लेंगे कितना,
टोटल वर्क यहाँ से हम लिख लेंगे, टोटल वर्क मान लेते हैं 175। 5 गुणे 7 गुणे 9 और गुणे 5, इतना हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ पर 35 का कितना इस इफिशियंसी निकलेगा, 9 बजे 45 आ जाएगा, और 45 का 9 बजे 45, 7 बजे 35 ये हो जाएगा यहाँ पर, और इसका 50 25 9 बजे 63 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम सी का निकाल लेंगे। सी के निकालने के लिए 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सी हो जाएगा 18। अब सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 18। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, तो 5 50 25 25 पत्ते 175, 175 बटे 2 दिन में जो है सी काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बेईमान डीलर है जो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही सामान देता है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर यदि वो 1 किलोग्राम देता तो उसे कोई भी प्रॉफिट ना होता, क्योंकि उसे 1 किलोग्राम के दाम के बराबर ही दाम लेना पड़ता, और फिर यहाँ पर वो कितना लेता है, 900 ग्राम ही देता है, और कितना बचत करता है, 100 ग्राम की, बटे इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/100/9 हो जाएगा, कितना, 11 सही 1/9%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, एक राम हैज़ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। राम के पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो किनारे किनारे उसकी फेंसिंग करने में 300 मीटर लंबा तार रखता है। फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। यदि प्लॉट की लेंथ जो है 20 है, उसकी विड्थ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो है इसका परिमाप कितना होता है, आयत का 2l + b, जो कि 300 के बराबर है, 300 मीटर के बराबर। 2 से काटेंगे कितना होगा, 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है, 2x है, और ये चौड़ाई है x, तो कितना हो गया, 3x। 3x इज इक्वल टू 150, तो x बराबर 50। तो यहाँ पर यदि x 50 है चौड़ाई, तो यहाँ पर इसकी डबल है लंबाई, तो कितना होगा, 100। तो लंबाई 100 हो जाएगी और चौड़ाई 50 हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, 5 और 6, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये है मार्क प्राइस। शॉपकीपर सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। जब 5% डिस्काउंट देगा तो कितने पर बेचेगा, 5 का 30, 0.3 का इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5.7 पर बेचना पड़ेगा। जो कि प्रॉफिट कमाता है कितने का, 56 का, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.7 का डिफरेंस है, जो कि 56 के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, 7 कम 7, 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पर 80। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 गुणे 80, 80 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या है, पी और क्यू है। पी लगाता है 10,000 रुपया, 10,000, और क्यू लगाता है x रुपये। इनके टाइम का रेशियो जो है कितना है, 3 और 4 है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट जो है पी का 20% ज़्यादा है क्यू से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको हम काटेंगे,
20% मोर देन है। ये है 3, क्योंकि टाइम का रेशियो जो है 3:4 का है। 3 × 4 बराबर कितना है 6 और 5। 3 से काटेंगे 3×2 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से काटेंगे, ये हो गया 25, 2500 ये हो गया। अब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 125, 1250। 1250 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6250 हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक मिक्सचर है जेड जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 में है। 90 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, फिर 20 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है, देन रेशियो मिल्क एंड वाटर का 3:1 हो जाता है। तो मिल्क जब ऐड किया जाता है तो एक की वैल्यू कितनी है 20 है, तो इनिशियल क्वांटिटी वाटर की बतानी है। तो यहाँ पर कितना है 20, ये 20×40 ये ऊपर हो जाएगा, 20×40 और यहाँ पर 1 = 20, 20×40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर जो है ये भी इसी रेशियो में निकला होगा, 2:1 में। 2 1 3, 3×2 = 6, 3 3 3 1 कम 3। अब ज्ञात क्या करना है वाटर, तो 30 ये और 20 ये 50। इनिशियल में वाटर जो है 50 लीटर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर DI स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ACD 2020। तो 2020 में ACD 72, C में कितना है 2020 में 90 और D में कितना है 48। 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 से कितना हो गया 24 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो 16 24 40 40 30 70 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय B एंड C टुगेदर। B एंड C टुगेदर 2020। तो B और C में कितना होगा 150 ये हो जाएगा, और A और D किस में कितना होगा 90 और 70 160। 0 0 कैंसिल, 15 और 16 का रेशियो होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। टोटल शर्ट A एंड D मैन्युफैक्चर, टोटल शर्ट जो है A और D टुगेदर 2020 A और D में, तो कितना होगा 72 और 48, 7 4 11 12 120 ये हो जाएगा। और C 2021, C 2021 में कितना है 72 है, तो 12 धामा 120, 12 छंग 72, 3 दूना 6, 2 तियाँ 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 कितना होता है 66 सही, 2/3 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करेंगे, A और C 2020 में कितना है, A और C 2020 कितना है 72 और 90 162। कितनी कम और ज़्यादा है B और D 21 में, B और D 7 7 14 148, 148। तो कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 15 वर्ड, यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए हुए हैं HARE और T। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वर्ड फॉर्म विल कंटेन द ऑल वोवेल्स टुगेदर। सभी वोवेल को एक साथ रखा जाए तो वोवेल कितने हैं, ए है और ई है यहाँ पर, और कौन से वर्ड बचे, HR और T बचे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 ये हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 ये हो जाएगा। टोटल कितने हैं, 5 वर्ड हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये होगा 24, फैक्टोरियल 4 होगा 24 और ये होगा 2, नीचे होगा 120, 24 से कम 24, 24 पंचे 120, 2/5 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट जो है 300% मोर है। BNW 4:1 होगा। फिर यहाँ पर बोट टेक्स 8 घंटे लेती है 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम की दूरी तय करने में। 45 किलोमीटर 3x हो जाएगा, प्लस 45 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में लेती है, टोटल 8 घंटे का समय लेती है। तो 5 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 15 और 9 24, 24 को 8 से काटेंगे 3 हो जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर BNW कितना था, 1:4 का था। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, फाइंड द करंट, 3 किलोमीटर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, एक आदमी इन्वेस्ट करता है 8500 रुपये SI पर 8% पर एनम पर। रेशियो दिया है इंटरेस्ट और टाइम का, और रिसीव्ड होता है कुल ब्याज जो है 1360 रुपया। तो यहाँ पर टाइम बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8500 लिख लेंगे अपॉन में 100, 85 ये हो जाएगा, 85 गुणे टाइम और दर की जो रेशियो को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, बराबर कितना होगा 1360 हो जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 बचे 85, 17 अट्ठे 136, 5 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 4। तो यहाँ पर कितना होगा, x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 2, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, x बराबर 2 साल हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक आदमी 2 आर्टिकल सेम प्राइस पर खरीदता है। मान लेते हैं दोनों को 100 और 100 पर खरीदता है। एक को बेचता है 18% लॉस पर 82 पर, दूसरे को बेचता है 30% प्रॉफिट पर। तो ओवरऑल जो है 210 का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 18 माइनस का था और यहाँ पर प्लस 30 का है, तो कितना होगा, 12 बराबर कितना, 210। 12 बराबर 210, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 70। अब यहाँ पर 25 से गुणा कर देंगे तो 25 सत्ते 175, 1750 इसका सही जवाब होगा, कॉस्ट प्राइस होगी इसकी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 120 लीटर का मिक्सचर है। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 5:3 है। 5 3 8 15 120, 15 5 75 और 15 3 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है तो कितना होगा, 95 और 45 होगा। 5 से काटेंगे 19 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यहाँ पर वाटर टू मिल्क पूछा गया है तो 9:19 हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।